सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी रेलवे की तैयारी? अगर हम आज की क्लास को लेकर बात करें तो आज हम एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है जो आपका लगा हुआ है और सभी बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, उसमें साइंस का क्या महत्व है, कितने नंबर की आती है और उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से, इसको लेकर आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं साइंस को लेकर बात करूं तो रेलवे में साइंस का सबसे बड़ा पार्ट, अगर सबसे तगड़ा पार्ट कौन सा आता है तो वो हमारे पास साइंस ही है रेलवे में। ठीक है। और साइंस जितने भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, अगर सब में अलग तरीके से साइंस पूछी जाती है तो वो रेलवे है। रेलवे में न्यूमेरिकल्स आते हैं, रेलवे में स्टेटमेंट आते हैं, रेलवे में बायोलॉजी का पार्ट बड़ा तगड़ा आता है, डायग्राम तक दे देता है ना। जब आप सीबीटी एग्जाम दोगे तो लास्ट टाइम के आप जब क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आप उसमें देखोगे वहां पर डायग्राम तक आपको दिए गए हैं, पहचानने के लिए दिया गया है ये कौन सा पार्ट है, स्टोमक है, किडनी है ना, या फिर थायराइड ग्लैंड है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बने हैं। तो इस साइंस को एकदम से कहते हैं ना, एकदम रामबाण इलाज जो कहते हैं, वही इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा आज। अगर मैं आज बात करूं किसको लेकर, साइंस वाले पोर्शन को लेकर, तो कंप्लीट साइंस का हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं उसको लेकर एक छोटा सा डिस्कशन है बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम सिलेबस को जानते हैं कि हमारे पास साइंस आखिरकार कितने नंबर की है, उसका क्या महत्व है। अगर साइंस को लेकर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है एक एग्जाम होना है सीबीटी, और उस सीबीटी एग्जाम में टोटल अगर हम देखें ड्यूरेशन 90 मिनट की है, यानी 1.5 घंटे का पेपर है, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन है, मैथ के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस सॉरी रीजनिंग के हमारे पास 30 क्वेश्चन है, और हमारे पास जीएस के हमारे पास 20 क्वेश्चन है। तो यहां पर आप एक चीज कंफर्म कर पा रहे हो, अगर मैं देखूं यहां पर 25 क्वेश्चंस केवल और केवल साइंस के, यानी अगर आपने साइंस को बहुत अच्छे से निकाल लिया जीएस वाले पोर्शन में, तो मैं ये कहता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। क्यों? क्योंकि भैया मैथ और रीजनिंग का ऐसा पोर्शन है जहां पर बच्चे ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। इन दोनों को मिलाए तो 55 नंबर का हमारे पास, आप ये देखेंगे कि 55 में से 55, 52, 50 नंबर तक बच्चे लेकर आते हैं। उसके बाद आता है केवल और केवल साइंस। अगर मैं साइंस को आपको इस तरीके से पढ़ा दूं रेलवे में कि आप 25 में से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक सही कराएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूं तो इसका मुझे अनुभव भी है और पढ़ाने का यह भी पता है कि क्या एग्जाम में बनता है। ठीक है। और प्रेजेंट में मैं जॉब में भी हूं रेलवे में, तो इस चीज को समझेंगे, बिल्कुल टारगेटेड मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में बनेगा। नोट्स मैंने आपको पता है एक वीडियो में मैंने साइंस के पूरे नोट्स ही दे दिए थे एनसीईआरटी के, है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और जानेंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट, हम किस तरीके से रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिएगा ये तो हुआ हमारे ग्रुप डी का, केवल 25 नंबर की हमारे पास साइंस का पोर्शन। उसके बाद आता है एनटीपीसी। अगर एनटीपीसी में सबसे पहला हम पार्ट देखें कौन सा वाला, सीवीटी वन को, सीवीटी वन में जीए वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पर 40 नंबर क्या है, जीए के हैं। और 40 में से ठीक ठाक आपको, 40 में से नॉर्मल मैं बता रहा हूं, 15 नंबर तक की साइंस आपको देखने को मिलेगी। 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे, आधा वेटेज साइंस का देखने को मिलेगा। और इस आधे वेटेज को लेकर मैं बात करूं तो आधे वेटेज को, चाहे वो ग्रुप डी में हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल में हो, किसी भी एग्जाम में तीनों में से साइंस आएगी, आप फोड़ कर आओगे, इतना विश्वास है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको जो कराऊंगा वो 2018 से लेकर और अब तक, है ना, अब तक जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे, है ना, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो हमारे पास रेलवे के हों, सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपका कम से कम साइंस में इतनी मजबूती हो जाए कि हाँ, आज तक पूछे गए सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हैं साइंस को लेकर, चाहे वो 2000 हो, चाहे 10,000 क्यों ना क्वेश्चन बने। ठीक है। तो ये रहा हमारे पास साइंस का पोर्शन। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी में जो हमारा सीबीटी वन में, उसमें साइंस का क्या महत्व है देखिएगा, फोकस करिएगा। 7 क्वेश्चन ये रहे हमारे पास बायोलॉजी के कम से कम। इसके अलावा केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, फिजिक्स के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे 13 क्वेश्चन तो ये रहे, मतलब ये बढ़ेगा वेटेज, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था 15 से 20 नंबर की केवल केवल साइंस आती है, 25 नंबर की तो ग्रुप डी में, और एनटीपीसी सीबीटी वन में लगभग लगभग हमारे पास 15 से 20 नंबर का साइंस का पोर्शन रहता है। तो अगर जीएस वाले पोर्शन आपका कमजोर है और उसमें आप साइंस को मजबूत करना चाहते हैं, बस इसी के लिए आज ये क्लास बनाई गई है। साइंस को लेकर नेक्स्ट हम बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें जीए वाला पोर्शन 50 नंबर का है, और इसमें भी लगभग लगभग यही हाल है, 20 नंबर तक की, 15 नंबर तक की आपके पास साइंस है। तो आप एक चीज समझो कि आप आधा वेटेज
जी के जीएस में आधा वेटेज अगर साइंस का चल रहा है और ये वाला पोर्शन अगर आपका मजबूत हो जाए, क्वेश्चन ही ना छूटे। एक होता है कि भाई जीएस में कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, साइंस में इतना विश्वास दिला सकता हूं कि कुछ भी पूछेगा वो आपके पढ़े हुए में से बाहर नहीं जाएगा। साइंस वाले पोर्शन को लेकर बात करें, बाकी आपको पता है 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बाकी के पोर्शन को लेकर, तो आप उससे जुड़ेंगे और बाकी के पोर्शन को मजबूत करेंगे। साइंस के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आज का ये है आपके लिए। अगर मैं साइंस को लेकर बात करूं, ये रही सबसे पहले हम कंप्लीट एनसीईआरटी को घोटेंगे बढ़िया तरीके से, और ये पूरी की पूरी क्लास आपको इसी चैनल पर वेडनेसडे, कब, बुधवार है ना, वेडनेसडे को दिखेगी 6 पीएम पर। इस क्लास को हम पढ़ेंगे लगातार 6 घंटे, लगातार 6 घंटे सीधा सीधा साइंस पर फोकस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी में अब तक क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी को आज उसकी क्लास में वेडनेसडे को शाम 6 बजे की क्लास में हम देखेंगे। संपूर्ण एनसीईआरटी रिवीजन, मतलब ये आप समझिएगा कि एनसीईआरटी में 6th 7th 8th ये 3 पोर्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप 11th 12th पर जाएंगे। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को इस क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू, लास्ट टाइम जो पूछे गए उनके थ्रू इस तरीके से आपका डायग्राम तैयार किया जाएगा कि 6 घंटे की क्लास के बाद आपको विश्वास होगा कि हमने कुछ बेहतरीन तरीके से समझा है, अब साइंस का डर एकदम से खत्म है। आपका बेस से लेकर आपको इस हाई लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा इसी 6 घंटे में कि आपको साइंस से डर लगना बंद हो जाएगा और आपको एक आइडिया बनेगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे और हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्वेश्चन आने वाले समय में बनेंगे। इसको लेकर ये क्लास होने वाली है, जिसको हम बात करेंगे, साइंस की मैराथन है 6 घंटे, वेडनेसडे 6 पीएम पर, और इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। तो ये आपके लिए एक क्या थी, साइंस को लेकर बात थी। तो साइंस में चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इन तीनों के तीनों पोर्शन को क्वेश्चंस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, है ना, लास्ट टाइम जो पूछे उनके थ्रू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मिलाते हुए इस मैराथन को बनाया गया है। सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, क्योंकि रेलवे अगर पूछता है तो वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, ज्यों के त्यों क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लेता है। यहां तक कि जो लाइनें लिखी होती है ना एनसीईआरटी में, आप नीचे की ओर देखोगे कॉलम बना हुआ होता है हर चैप्टर के बाद में कि हमने क्या जाना, इस टाइप से, तो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेता है। तो इसको मजबूत करने के लिए हम मिलेंगे वेडनेसडे शाम 6 बजे इस मैराथन में, और साइंस का डर एकदम से खत्म। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, पूरे यूट्यूब पर इतने बेहतरीन तरीके से साइंस कोई नहीं करा पाएगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा इस क्लास में। ठीक है, तो ये था साइंस को लेकर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पर डे आपकी 6 पीएम पर क्लास होती है 1000 क्वेश्चन की। कितनी, 1000 क्वेश्चन की क्लास चल रही है। उस 1000 क्वेश्चन को अच्छे से करो तो आपके जी के जीएस वाला जो पोर्शन है साइंस के अलावा वो मजबूत होगा। और साइंस को मैं अलग से मैराथन्स के थ्रू या फिर बड़ी बड़ी क्लासेस के थ्रू, और इसके अलावा मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा 10 मिनट शो। उस 10 मिनट शो में मैं आपको पर डे एक ऐसा टॉपिक दिया करूंगा, रिवीजन कराया करूंगा थ्योरी के माध्यम से, कि आपके सारे के सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाए, बिना किसी बात के, बिना किसी टाइम बर्बाद हुए आपका पूरा का पूरा साइंस का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी हो। ठीक है, इस क्लास को करने के बाद आप जानोगे कि आप साइंस में किस लेवल पर हो और आपने किस लेवल पर पढ़ा है और आप कितने बच्चों से ऊपर हो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें आपको केवल और केवल साइंस का एक इंट्रोडक्शन देना था कि किस तरीके से हम टारगेट करेंगे आने वाले टाइम में साइंस को। और साइंस को लेकर अगर मैं सिंपल सी एक चीज बताऊं कि साइंस रेलवे एग्जाम में सबसे अलग पूछी जाती है, सबसे अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर डायग्राम पूछे जाते हैं, यहां पर स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, यहां पर कंक्लूजन पूछे जाते हैं, है ना। तो बड़ी फैक्चुअल पार्ट नहीं है साइंस रेलवे में। साइंस अपने आप में एक वाइड पोर्शन है रेलवे में, और इसी को बेहतरीन मैं कराऊंगा आपको पर डे जब मैं साइंस का आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, वेडनेसडे शाम 6 बजे। और इसको आपको ये क्लास लगी हुई मिल जाएगी चैनल पर, अभी जाकर उसे लाइक कर लेना और रिमाइंडर सेट कर लेना, क्योंकि इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। ये आपकी तैयारी में एक नई दिशा देने वाली है और सिलेक्शन में एक सीट पक्की करने वाली है। तो मिलते हैं सीधा क्लासेस में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।